संडे है तो संडे के दिन कमेंट बॉक्स से कुछ एक क्वेरी मैं आपके सामने रखता हूँ। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो एक ही क्वेरी को बार बार यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दोहराते हैं। क्वेरी को मैंने कई बार रिप्लाई किया है। मैं ऐसे इन्वेस्टर और ऐसे व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम संडे को आप वीडियो ज़रूर चेक करें। अगर आपका क्वेरी कवर होगा तो एग्जैक्टली संडे के वीडियो में आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप अगर वीडियो भी चेक नहीं करोगे, बार बार उसी क्वेरी को वहाँ पे कमेंट बॉक्स में डालते जाओगे तो वाकई में उसका कोई सलूशन नहीं है। आज मैं आपके सामने 6 से 7 क्वेरी कवर करूंगा। तो आप नोटिस करोगे तो हर संडे को 4 से 5 क्वेरी मैं कवर करता हूं, लेकिन आज मैं यहाँ पे 6 से 7 क्वेरी कवर करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करो और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। 25 सितंबर से एसआईपी शुरू की, तभी से गिरावट हो रहा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 4K, निप्पॉन स्मॉल कैप 2K, पराग परिक फ्लेक्सी कैप 1K 15 ईयर्स के लिए सही है। देखो, अगर मैं फंड्स के क्वालिटी की बात करूं तो फंड्स अच्छे हैं। जी हाँ, आपको ऐसे फंड्स के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। रही बात आपकी एसआईपी की, आपने 25 सितंबर से एसआईपी स्टार्ट किया और उसके बाद मार्केट में गिरावट ही देखने को मिल रहा है। देखो, आपने एसआईपी स्टार्ट किया है, 25 सितंबर का आपका एसआईपी डिडक्शन हुआ होगा, फिर 25 अक्टूबर को यहाँ पे एसआईपी डिडक्शन हुआ होगा। अगर आप देखोगे तो 25 अक्टूबर को भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में दबाव था, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। हर एक इंडेक्स में 25 अक्टूबर को अच्छा खासा दबाव देखने को मिला था। फिर से अगर आप नोटिस करोगे तो आपका जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हुआ होगा वो 25 नवंबर के आसपास देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ भी मार्केट में बहुत बड़ा यहाँ पे तेज़ी नहीं देखने को मिला और बहुत बड़ा उछाल भी नहीं देखने को मिला। तो ऐसे स्थिति में देखो, जो आपने 25 सितंबर से एसआईपी स्टार्ट किया है, गिरावट में आपका एवरेजिंग भी हो रहा है और वो लॉन्ग टाइम में अच्छा पैसा बना के देगा। अगर आप नोटिस करोगे तो रिटर्न कुछ खास तो नहीं मिल रहा होगा, लेकिन अगर नुकसान हो भी रहा होगा तो मार्केट में जितना गिरावट है उतना आपको नुकसान नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि आपके 3 एसआईपी डिडक्ट हो चुके हैं। और अगर वो 3 एसआईपी का डिडक्शन का ऑन द एवरेज अगर आप डेटा निकालोगे तो वाकई में मार्केट में जितना गिरावट है उससे कम नुकसान आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। देखो, इन्वेस्टर को मैं बताना चाहता हूँ, इस क्वेरी के माध्यम से छोटे छोटे ड्यूरेशन में मार्केट अपना रुख बदल सकता है, मार्केट अपना रंग दिखा सकता है। जी हाँ, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, पोर्टफोलियो में नुकसान भी देखने को मिल सकता है, पोर्टफोलियो में प्रॉफिट में कमी भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है। 15 साल के लिए बहुत लंबा समय होता है। मार्केट आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के दे सकता है और जो फंड्स हैं वो उसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। चलिए अब अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेरी यहाँ पे देख सकते हो, जब निफ्टी स्मॉल कैप 250 लगातार 2 दिनों से हाई है तो क्वांट स्मॉल कैप फंड में रिटर्न क्यों नहीं बना। इसी तरह निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स भी हाई है बट क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में रिटर्न नहीं बना। देखो सर, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई कैटेगरी में, जी हाँ, या फिर वो सोच लो कि स्मॉल कैप अच्छा चल रहा है, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी उतना पैसा बना के देगा या उतना रिटर्न देगा। देखो, किसी भी म्यूचुअल फंड में डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। स्टॉक्स पे डिपेंड करता है कि मार्केट में रिटर्न कितना बन सकता है। अब देखो, जैसे कि आप वाकिफ हो कि क्वांट म्यूचुअल फंड के जो यहाँ पे स्टॉक्स का सिलेक्शन है वो काफ़ी अलग देखने को मिलता है। तो अगर कोई स्टॉक्स अच्छा चल को पैसा अच्छा बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स चला लेकिन जो स्मॉल कैप इंडेक्स में स्टॉक्स है वो क्वांट स्मॉल कैप ने सेलेक्ट नहीं किया है तो कैसे पैसा बनेगा। अब देखो, अगर आप 21 नवंबर से आंकड़े देखोगे, जी हाँ, तो क्वांट स्मॉल कैप और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा बना है। ऐसा क्यों हुआ है? अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स का आंकड़ा देखोगे तो उतना पैसा नहीं बना है जितना क्वांट स्मॉल कैप फंड में देखने को मिला है। ठीक, अगर मैं क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करूं, उसका भी आंकड़ा मजबूत देखने को मिला है, जबकि अदर जो इस कैटेगरी के फंड है उतना रिटर्न नहीं बनता हुआ देखने को मिला है। देखो, मैं सबसे पहले आंकड़े आपके पास रखता हूं जिससे आप समझ पाओगे। देखो, ये क्वांट स्मॉल के फंड का आंकड़ा है। 21 नवंबर से देखोगे तो अभी तक करीबन 6.3% का रिटर्न है। वैसे ही अगर आप क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करोगे तो 21 नवंबर से करीबन 7.3% का रिटर्न है। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसे कैसे हो गया। देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो क्वांट के अधिकतर फंड में अदानी का भी एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है। अब अदानी का एलोकेशन है, अब
पिछले कुछ दिनों से अदानी के स्टॉक्स में जंप भी देखने को मिला, अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा, और उसके चलते इन दो म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है उसमें भी काफ़ी मजबूती देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि अगर स्मॉल कैप इंडेक्स चल रहा है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी चलना चाहिए, उतना रिटर्न बन के आना चाहिए। डिपेंड करता है कि वैसे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसा है। और देखो, सेबी इन्वेस्टिगेशन के बाद वाकई में ऐसे म्यूचुअल फंड में रिटर्न हमें कम देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेरी की तरफ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल एएमसी में सेम डे एनएबी नहीं मिला। एएमसी का कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने बोला सेम डे एनएबी मिलने के लिए एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई एंड यस बैंक से पे करना होगा। ये कोई बात हुआ? हम 10 AM पे परचेज करने से भी सेम डे एनएबी नहीं मिला। 3 दिन ट्राई किया एएमसी के ऐप से। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जो ये कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से आपने बात किया और जो आपको ये बोला गया, मेल के थ्रू क्वेरी जनरेट करें। और अगर आपके मेल में ये फीडबैक आता है जो आपने यहाँ पे मेंशन किया है कि एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई एंड यस बैंक से अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे, पे करोगे, तभी उस दिन का एनएवी मिलेगा। रिटर्न में आपके पास मोतीलाल ओसवाल के साइट से आता है तो एग्जैक्टली आप उस स्टेटमेंट को आगे सेबी के पास फॉरवर्ड करें और ये कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसा कोई भी एएमसी अगर आपको ये एडवाइस कर रहा है कि पर्टिकुलर बैंक से अगर आप पेमेंट करोगे तभी सेम डे का एनएवी मिलेगा, ये रिटर्न में आपको फीडबैक लेना चाहिए और इस फीडबैक को जी हाँ आपको सेबी के पास फॉरवर्ड करना चाहिए, एक कंप्लेन यहाँ पे लॉग इन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि किसी पर्टिकुलर बैंक के थ्रू अगर आप पेमेंट करोगे तो सेम डे का एनएवी मिलेगा। अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। सर मेरे पास ₹8 लाख था, मैंने एचडीएफसी मिड कैप एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्वेस्ट कर दिया, 4 लाख फॉर 15 ईयर्स, बट मन तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप एंड एसबीआई स्मॉल कैप में डालने का, बट वो लमसम लेते नहीं। प्लीज़ रिप्लाई, क्या करना चाहिए मुझे? देखो, एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको पूरा पैसा एक कैटेगरी के फंड्स में यहाँ नहीं डालना चाहिए। जैसे आपने एचडीएफसी मिड कैप में डाला और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये दोनों मिड कैप कैटेगरी के फंड हैं। अगर आप ये सोच रहे थे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप में पैसा डालना चाहिए तो ये भी आपका डिसीजन गलत था। जी हाँ, आपको किसी भी एक कैटेगरी में अपना पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ 8 लाख रुपए है और आप यहाँ पे पूरा पैसा किसी एक कैटेगरी में पार्क कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क जनरेट होगा। मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि एसआईपी के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पे एडवाइस करता निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को सिलेक्ट करते। हर महीने अगर यहाँ पे 60 या 70 हज़ार या 80 हज़ार का एसआईपी करते, आने वाले 4-5 महीने में आपका 4 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाता और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के साथ आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते थे। 4 लाख आप वैसे फंड में पैसा लगा सकते थे। लेकिन देखो, अब ऑलरेडी आपने पैसा लगा दिया, 4 लाख एचडीएफसी मिड कैप में और 4 लाख यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, कम से कम 1 साल होने दो। 1 साल के बाद आप यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप को रिडीम करके और उस पैसे को एसआईपी के थ्रू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में पार्क कर देना। 2 कैटेगरी हो जाएगा, जिससे मार्केट कैप अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे लंबे समय में पैसा भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। 15 साल का ड्यूरेशन है आपके पास, तो कुछ ना कुछ स्मॉल कैप से आपको ज़्यादा पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। रही बात क्या फंड्स के क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है एचडीएफसी मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे जी हाँ ऐसा एडवाइस किया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेरी की तरफ। इज द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ एफआईआईज टुडे, हाउ मच प्रेजेंटली इन्वेस्टेड इन इंडिया परसेंटेज वाइज? देखो सर, अभी अगर हम देखें तो लगातार, जी हाँ अक्टूबर का मंथ देखें, जी हाँ नवंबर का मंथ देखें तो एफआईआई ने लगातार माल बेचा है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो अक्टूबर के मंथ में अब तक का सबसे बड़ा यहाँ पे बिकवाली देखने को मिला है एफआईआई के साइड से। 1,08,000 करोड़ का बिकवाली एफआईआई के साइड से देखा गया। लेकिन अगर आप नवंबर का आंकड़ा देखोगे तो नवंबर में कुछ आंकड़े कम देखने को मिले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये नवंबर का आंकड़ा है 45,974 करोड़ का बिकवाली, जी हाँ एफआईआई के साइड से देखने को मिला है।
अगर आप देखोगे तो 2020 के बाद, जी हाँ, ये 2 लगातार ऐसा मंथ है जिसमें अगर मैं दोनों को कंसोल करूं तो सबसे ज़्यादा FII के साइड से सेलिंग देखने को मिला है। तो आने वाले समय में FII का आंकड़ा और ख़राब हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो ये अक्टूबर का आंकड़ा है इसको ब्रेक करेगा, लेकिन यहाँ पे बिकवाली अभी देखने को मिल सकता है। जो करंट सिचुएशन है इस समय लगातार, जी हाँ, FII के साइड से बिकवाली ही देखने को मिल रहा है। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। एडिलविस स्मॉल कैप SIP कैसा रहेगा सर? देखिए, एडिलविस स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डाटा के साथ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इस पे रिटर्न पे जाएं तो एग्जैक्टली इस म्यूचुअल फंड का डेटा जो है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। आप इसमें SIP के थ्रू जा सकते हैं। टाइमली आप यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं मार्केट में अगर गिरावट होता है। फिलहाल जो ये फंड का सिचुएशन है, फंड का जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहा है। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अदर रिस्क को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे म्यूचुअल फंड में हाई रिस्क भी होता है। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। सर, अब लमसम करने का मौका मिलेगा या नहीं? देखो, अभी जो हम लोगों ने लास्ट लमसम किया वो 25 अक्टूबर को किया है। अच्छा, 25 अक्टूबर के बाद अगर अभी मार्केट का सिचुएशन देखोगे तो वहाँ से करीबन 2 से 2.5% अभी तक टूटा है। अब कई इन्वेस्टर मेरे से पूछते हैं, सर अभी और लमसम करें? 25 अक्टूबर को आपने लमसम किया और अभी हम लमसम करें? देखो, जब तक एक गैप नहीं मिलेगा ना 4 से 5% का, हमें लमसम नहीं करना चाहिए। और लमसम भी आपको वहाँ करना है जब मार्केट वहाँ से रिकवर करे। तो अभी कोई ऐसा पोजीशन बना नहीं है। अगर आपने, जी हाँ, यहाँ पे कुछ दिन पहले लमसम किया है, मार्केट में गिरावट हुआ तो उसमें कुछ पार्टिसिपेट किए हो, तो मैं तो आपको एडवाइस करूँगा कि और गिरावट अगर हो तब आप जाके लमसम करो। लेकिन हाँ, अगर आपके हाथ में मोटा पैसा है, जी थोड़ा बहुत यहाँ पे पार्क करना ही है, तो मंडे को थोड़ा सा मार्केट में दबाव देखने को मिल सकता है, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत वहाँ पे आप कर सकते हो। इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि देखो, लमसम का मौका आगे मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलेगा। मार्केट आपको मौका देगा, बस आपको धैर्य शक्ति बना के रखना है। हो सकता है 2 महीने बाद दे, हो सकता है 10 दिन बाद दे, या फिर 4 से 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन मार्केट मौका देगा आपको। मैं 2022 से लमसम को लेकर एडवाइस कर रहा हूँ और मैंने नोटिस किया है कि करीबन 5 to 6 टाइम मिनिमम मार्केट हर साल मौका देता है लमसम के लिए। और अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो तो एग्जैक्टली आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी स्ट्रांग होता है और पब्लिश रिटर्न से आपका पैसा ज़्यादा भी बनता है। तो ये कुछ क्वेरी थे जो इन्वेस्टर के साइड से थे। जी हाँ, बहुत ऐसे क्वेरी हैं जो मैं कवर करता हूँ जो इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।